हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल सबसे पहली बात, ये नाम से ही पता लग रहा है। ट्राई का मतलब थ्री होता है, एंगल मतलब देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ठीक है, और क्या आता है? तो एंगल मतलब एंगल होता है। ठीक है, तो थ्री एंगल जो बनाते हैं ट्रायंगल, उसे ही कहते हैं। ठीक है, बट डेफिनेशन हम देखते हैं, डेफिनेशन के साथ ट्रायंगल होता क्या है। देखो, तो ट्रायंगल जो होता है, triangle, a triangle is two-dimensional, two-dimensional, two-dimensional figure. A triangle is two-dimensional figure which is closed by three line segment. तो कितना इजी आपको अपने डेफिनेशन बताया। और ट्राइंगल इज टू डायमेंशनल फिगर। ये क्या होता है? टू डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, अब टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है वो आपको बताएंगे। विच इज क्लोज बाय थ्री लाइन सेगमेंट, जो कि तीन लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होते हैं, यानी कि बंधे होते हैं आपस में। ठीक है, बिल्कुल क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर देखो, टू डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं? तो ये बात जान लो, जितने भी फिगर होते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दो चीज अगर है, इसका मतलब क्या है? 2D फिगर है। यानी जो भी चीज ऐसे सर्कल सपोज करो यहाँ बनाते हैं, ठीक है, अब स्क्वायर बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, या आप ये कह लो, ठीक है, अगर ये लेंथ विड्थ आपको नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लो कि कोई भी ऐसा फिगर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फेस होंगे, उसे हम टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं। क्लियर है? जैसे सपोज करो, इस ट्रायंगल को हमने इसमें बनाया है, और या एक छोटे से पेज लेंगे, उस पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल का शेप को उसे हम कट कर लेंगे। तो ट्रायंगल का शेप का कट कर लेते हैं तो उसके जो फेस होंगे कितने होंगे? फेस उसके सिर्फ और सिर्फ दो होंगे, एक आगे का, ठीक है, और एक बैक का उसका। ठीक है, तो ये जो है टू डायमेंशनल फिगर होता है। जितने भी हम बोर्ड पे ये बना रहे हैं फिगर, ठीक है, ये सारे टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जितने भी पॉलीगन होते हैं, ठीक है, जो ड्रॉ किए जा सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है, वो सारे जिसके दो फेस होते हैं, फेस दो होते हैं, जिसे आगे और पीछे दोनों से देखा जा सकता है, उसे हम टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल को। एक ट्राइंगल क्या होता है? देखो, इसमें क्या होते हैं? पहली बात, थ्री एंगल होते हैं इसके। ठीक है, ये जो दो साइड्स के बीच में जो गैप बन रहा है इसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, ये भी बताएं। और ट्राई का मतलब तीन बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये तो एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये एंगल कहलाएंगे, जिस तरह ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक है, जब दो पॉइंट एक मतलब सॉरी दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रे जब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, वो वर्टेक्स कहलाते हैं। तो इसमें अगर देखें तो थ्री वर्टेक्स भी है। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे? साइड कहलाएंगे। तो अगर एक चीज देखें इसमें ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में देखने को मिलता है नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स अगर पूछा गया हमें कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं ट्राइंगल में, तो थ्री होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं? तो ये भी थ्री होते हैं। नंबर ऑफ एंगल की बात करें तो ये कितने होते हैं? ये भी हमारे थ्री होते हैं। और नंबर ऑफ फेस की बात करें तो नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो होता है, एक आगे का एक पीछे का। ठीक है, आगे और बैक का जो मतलब फ्रंट का और बैक का जो होता है, जिसे हम देख सकते हैं, किसी चीज को जितने तरीके से हम देख सकते हैं वो उसका फेस कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे से देख सकते हैं पहला फेस, इसको बैक से देख सकते हैं दूसरा फेस, तो दो फेसेस होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स एंड वर्टेक्स। तो यहाँ वर्टेक्स को प्लूरल अगर करेंगे तो वर्टिसेस हो जाएंगे, वर्टिसेस।
ठीक है। तो वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि ये जो होता है एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ठीक है। वन वर्टेक्स, टू वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स, तो वन एंगल और ये टू और थ्री एंगल्स, ठीक है। और उसी तरह हमने फेस की बात की तो एक आगे से एक बैक से जो है इसका दो फेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज हम समझ चुके हैं। और ये जो होता है 2D डायमेंशनल जो भी ये बनता है फिगर, ये एक पॉलीगन होता है, ठीक है। पॉलीगन के बारे में एक हम आगे टॉपिक बताएंगे आपको, ठीक है, कि पॉलीगन क्या होता है। नंबर पॉलीगन उसे कहा जाता है ऐसा फिगर जो 2 डायमेंशनल फिगर हो, ठीक है। और दूसरा कि उसमें थ्री या थ्री से मोर, थ्री या मोर देन थ्री अगर साइड्स क्लोज फिगर बनाते हैं, थ्री या मोर देन थ्री साइड्स एक क्लोज फिगर अगर बनाते हैं तो पॉलीगन कहलाता है। जैसे मान लो हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये भी क्या है, एक पॉलीगन है। अगर हम पेंटागन की बात करें, ठीक है, ये पेंटागन भी क्या है, एक क्लोज फिगर है जिसके 5 साइड्स है, तो ये भी क्या है, पॉलीगन है। इसी तरह क्या होता है, हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है, ठीक है, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, तो इस तरह आगे होते हैं। तो ये हम आपको पॉलीगन में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ट्राइंगल को देखेंगे, तो अब इसको हम रब करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको आगे हम बताते हैं ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं आगे हम लोग। देखो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग ट्राइंगल जो होते हैं, हाँ, ट्राइंगल जो होते हैं ये मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ट्राइंगल जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन? हाँ, तो देखते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल, हाँ, एंगल्स कर देते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। तो यहाँ पर जो बेस्ड ऑन साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 जो है ट्राइंगल हम बनाएंगे, कि वो 3 टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन अगर बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स तो 3 होंगे, ठीक है। कौन कौन? तो पहला स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, हाँ। अभी यहाँ पर जो बात करते हैं, देखो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और स्केलन ट्राइंगल के बाद जब हम बात करते हैं, अगर ट्राइंगल का आपको ट्राइंगल नहीं लिखने का अगर मन है तो आप ट्राइंगल के जगह उसका सिंबल भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल का सिंबल ये होता है। तो जैसे हम आइसोसेलस लिख रहे हैं तो आइसोसेलस ट्राइंगल हमने सिंबल बना दिया। क्लियर है? और उसी तरह इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्केलन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल भी क्या होते हैं, 3 होते हैं। बेस्ड ऑन एंगल 3 होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और नेक्स्ट जो होते हैं ये सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे स्केलन ट्राइंगल देखते हैं क्या होता है। तो स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका जो तीनों साइड होता है, मतलब ये 3 साइड्स होते हैं। जैसे ये साइड्स कुछ और लेंथ का है, ये साइड्स कुछ और लेंथ का है, और ये साइड कुछ और लेंथ का है, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। तो ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, स्केलन ट्राइंगल कहलाएगा। आइसोसेलस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या होता है कि इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखो ये दोनों साइड्स इक्वल लग रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल है 2 साइड्स, तो आइसोसेलस हो गए। और ये साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्विलैटरल में क्या होता है कि इसमें तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। जब 3 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो आइसोसेलस ट्राइंगल। एंड 3 साइड्स मतलब 3 साइड जो होते हैं ये सभी के सभी जो है अगर डिफरेंट होते हैं, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्केलन ट्राइंगल कहलाता है।
अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो लिख सकते हैं स्केलेन ट्राइंगल को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल को न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को अधिक कोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। क्लियर है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनता है इसमें तीनों जो एंगल होते हैं, ठीक है ना, यानी ऑल एंगल जो होते हैं ये सभी लेस देन 90 डिग्री होता है, इसलिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे पिछले अभी जो वीडियो आपको हमने बताया था कि एंगल के बारे में जो बताया था, तो एंगल का टॉपिक पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री से जितने भी कम होंगे और 0 से ज्यादा, ठीक है, एंगल, तो ये क्या होंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब कि एक्यूट यानी सभी के सभी एंगल जो इसमें होंगे वो लेस देन 90 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने 60 लिख दिया, हाँ, यहाँ पर हमने 70 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 50। तो ये सभी के सभी क्या है? जो एंगल है ये लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? देखो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, एक एंगल जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। जैसे सपोज करो 105 डिग्री हमने इसको लिख दिया, तो वन एंगल इसका ज्यादा है, ठीक है, 90 डिग्री से, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में आपको पढ़ाया था कि ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते थे। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल जो ऑब्ट्यूज होगा तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे, और सभी एंगल अगर एक्यूट होगा तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होगा। राइट मतलब 90 डिग्री होगा, यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री हमारा, तो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये चीज लिखना है आपको तो ये लिख सकते हो, हाँ, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, इसमें जो होते हैं सभी साइड डिफरेंट होते हैं लेंथ में। इसमें टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर स्टूडेंट? और यहां पर देखते हैं ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री है एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। वैसे ये ग्रेटर देन 0 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है उसके अंदर कुछ एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब 0 तो एंगल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अगर 0 एंगल होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, पहली बात। तो फिर भी हमने लिख दिया है, क्योंकि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर इतना काफी है कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, इतना काफी है। ये नीचे वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको मन हो तो लिख सकते हो, क्योंकि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग जो होता है, एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है। लिखने के लिए आप लिख सकते हो, बट इतना काफी है हमारा। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? इसमें वन एंगल जो होता है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है? और इसमें वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि इस पे क्वेश्चन हमें किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं ट्राइंगल के बेस पे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।